Hey everyone, welcome to Yachna Science Classes. How are you all? I hope you all are fine. आज मैं बात करने वाली हूँ क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट से who are going to be appear in board exams 2023. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं which are not well prepared for their exam, जो बहुत टेंस है कि मैम प्री बोर्ड हमारे अच्छे नहीं गए, 50% स्कोर किया, 70% स्कोर किया, पता नहीं बोर्ड्स में क्या होने वाला है. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सीरियस मोड ऑन कर चुके हैं, जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं. और वैसे भी प्रिपरेशन के लिए हमें टारगेट फिक्स करना ज़रूरी है. तो किसी ने टारगेट फिक्स किया कि मुझे 80% चाहिए, किसी ने टारगेट फिक्स किया 90% चाहिए, किसी ने फिक्स किया कि नो आई वॉन्ट 99%. तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए यू शुड बी वेल प्रिपेयर. जैसा कि तुमने सुना ही है, अ गोल विदाउट प्रिपरेशन, अ गोल विदाउट प्रॉपर प्लानिंग इज जस्ट अ ड्रीम. तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. मैं तुम्हें कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स देने वाली हूँ विच विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. तो इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट टिप है बी रेडी टू गिव 100%. मीन्स अगर तुम कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, सपोज तुम बायोलॉजी ही ले रहे हो, तो उसको 100% देना है तुम्हें. ऐसा नहीं कि जस्ट ऊपर से 2-4 लाइनें एनसीईआरटी की पढ़ी एंड हमारा चैप्टर प्रिपेयर हो गया. नो, यू हैव टू गिव एवरी सिंगल सेकेंड to biology, 100% to every single second to biology, to chemistry, to physics, to English, to Hindi, like this. Okay. अच्छा, नेक्स्ट थिंग है कि अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टडी 8 to 10 आवर्स. अब तुमने बहुत लोगों को कहते हैं, सुना होगा कि मैं दिन में 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं दिन में 12 घंटे पढ़ता हूँ. तो कैसे पढ़ते हैं? दे डू दिस बाय प्रॉपर प्लानिंग. एंड व्हाट इज दैट प्रॉपर प्लानिंग? अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो यू शुड गिव मैक्सिमम टाइम टू योर मेन सब्जेक्ट, बट इट डजंट मीन that you will not study your optional subject or you will not study language. You know कि language और जो तुम्हारा optional subject है वो scoring subject है, but हाँ वो कम टाइम में हो सकते हैं. तो suppose तुम्हें 10 hours study करनी है पूरे डे में, तो 10 hours में से 8 hour you give to your main subject, suppose physics, chemistry, or you give to maths in 10th class, and 10 hour give to your optional subject or your languages like English, Hindi. Okay, तो 8 to 10 आवर्स तुम्हारे स्टडी के हो सकते हैं. जिसको 12 आवर्स स्टडी करना है वो 10-12 का रेशियो कर सकता है. तो सबसे पहली बात है कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, सेकंड आता है सिलेबस शुड बी ऑन टॉप प्रायोरिटी. सिलेबस चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड से, चाहे हरियाणा बोर्ड से, चाहे तुम एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, यू शुड हैव अ प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस. तुम्हारे सामने पूरा प्रिंट आउट होना चाहिए सिलेबस का कि ये टॉपिक्स अच्छे, ये टॉपिक्स कवर होने वाले हैं. मैंने टॉपिक कर लिया, टिक. ये टॉपिक भी कवर हो गया, टिक. ठीक है. तो तुम्हारा सिलेबस शुड बी ऑन टॉप प्रायोरिटी, बट इट डजंट मीन कि सिलेबस को बस कंप्लीट करना है. सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, उसको अच्छे से लर्न करना है. उसको ये नहीं कि आज मैंने एक चैप्टर कर दिया, शाम को 2 कर दूंगा, सुबह 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, इस तरह से 14 चैप्टर कंप्लीट. सिलेबस कंप्लीट 4 दिन में? नो, 4 दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं. सिलेबस को अच्छे से लर्न करना है. तो सिलेबस की कैटेगरी बनानी है कि मंडे को मैंने इतना करना है, ट्यूसडे को मैंने इतना करना है. सपोज तुमने डे 1 डिसाइड किया कि मंडे को मुझे मैथ्स और इंग्लिश करनी है, एक मेन सब्जेक्ट लिया, एक लैंग्वेज ले ली. ठीक है. डे 2 ट्यूसडे को तुमने एक मेन सब्जेक्ट साइंस लिया और सेकंड लैंग्वेज ले ली. ठीक है. तो यहाँ पर मैथ्स का तुमने सपोज 1 चैप्टर कवर किया है. अब 1 तो नहीं, एक दिन में 1 थोड़ी ना करोगे तुम, 2 चैप्टर 3 चैप्टर इस तरह से करो, क्योंकि तुम 8 आवर्स पढ़ने वाले हो मेन सब्जेक्ट को. तो उस तरह से तुम्हें सिलेबस को कैटेगरी बना के पढ़ना है. ठीक है. और सिलेबस की कैटेगरी बना के कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले यू शुड रीड चैप्टर. तो सबसे पहले आएगी चैप्टर रीडिंग. फर्स्टली यू रीड द चैप्टर. हाउएवर यू आर रीडिंग द चैप्टर फ्रॉम होल द सेशन, पूरे सेशन से तुम पढ़ते आ रहे हो, बट एक बार थोरोली रीडिंग जरूर लेनी है एनसीईआरटी से. बहुत सारे बच्चे रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं, जस्ट रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी को देखते भी नहीं है. एनसीईआरटी तो परचेज भी नहीं की होती. ऐसे भी बच्चे हैं. डू यू नो अबाउट दैट? तो तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी के टॉपिक्स देख लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो. नहीं कोई टॉपिक समझ आए तो कवर दैट टॉपिक फ्रॉम रेफरेंस बुक. बट इसका मीनिंग ये नहीं है तुम रेफरेंस बुक से ही सारा सिलेबस करने वाले हो, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड सेट होता है वो एनसीईआरटी से ही जो है क्वेश्चन सेट करता है. ठीक है. सबसे पहले होगी तुम्हारी चैप्टर रीडिंग. आफ्टर दैट यू सॉल्व बैक एक्सरसाइज. चैप्टर रीडिंग के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व बैक एक्सरसाइज. अब स्टार्टिंग से ही अगर तुम क्वेश्चन लर्न करने शुरू कर दोगे तो तुम इस कंसेप्ट तो समझ ही नहीं आया भाई, कैसे तुम कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व. ओके. बैक एक्सरसाइज के बाद यू असेस योरसेल्फ विद अ टेस्ट. टेस्ट असाइनमेंट्स आर ऑलवेज गिवन.
ओके, ये रेफरेंस बुक से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. आफ्टर दैट यू प्रिपेयर सैम्पल पेपर्स. एंड व्हाट सैम्पल पेपर आई एम सेइंग, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है सीबीएसई के हैं या किसी भी बोर्ड के हैं, वो 10 ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस तुम्हें टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 80% क्वेश्चन जो है 10 ईयर्स में से रिपीट हो जाते हैं. मैं अभी भी तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ, 100% गारंटी है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो प्रीवियस 10 ईयर में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन्हीं के फॉर्मेशन को चेंज करके दे देते हैं. मीन्स कंसेप्ट तो वही है. सपोज मैं एग्जाम्पल देती हूँ, रुको. 10th क्लास की साइंस में, फिजिक्स में एक क्वेश्चन है, लाइट का चैप्टर है, चैप्टर 10 लाइट. उसमें रे डायग्राम बने हैं, कनकेव मिरर का एक केस है, जब एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है, तो वहां पर वो एक्सेप्शन है, अदरवाइज तो कनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बट उस एक केस में वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है. तो एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, वो क्या करता है, उसी को रिपीट करता है, बट उसकी फॉर्मेशन अलग होते हैं, वो अलग अलग. सबसे पहले तो सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर. उसी क्वेश्चन को फिर न्यूमेरिकल की फॉर्म में दे सकते हैं, उसी क्वेश्चन को फिर एक्सेप्शन की फॉर्म में दे सकते हैं. मीन्स उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, बट आता वो लगभग हर साल है. तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें पॉइंट आउट करना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को इग्नोर नहीं करना. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ऑलवेज कम्स, कोई भी सब्जेक्ट हो तो यू शुड लर्न एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. मीन्स जस्ट फोकस फर्स्ट ऑन एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 10 ईयर लास्ट ईयर में आए हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज फ्लेक्सिबल एंड अल्टरनेट स्टडी प्लान. तुम्हारा जो स्टडी प्लान होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फ्लेक्सिबल इन द सेंस ये नहीं कि चलो आज सुबह मन नहीं कर रहा शाम को पढ़ लूंगा, अरे शाम को कोई गेस्ट आ गया मैं मॉर्निंग में पढ़ लूंगा, अरे नहीं मॉर्निंग में उठा नहीं जा रहा मैं दिन में देख लूंगा, दिन में सब हो जाएगा, बट दिन में फ्रेंड्स आ गए हैं, नहीं 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 ये नहीं हो पा रहा है. तो ऐसा फ्लेक्सिबल भी नहीं करना है स्टडी प्लान को. फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि ऐसा नहीं करना है कि अजय मुझे अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, शाम को सेकंड करना है, जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ. नो, ऐसा नहीं करना है जल्दी जल्दी वाला. फ्लेक्सिबल इन द सेंस बाई चांस अगर फर्स्ट चैप्टर मॉर्निंग में नहीं हुआ तो उसको बैकअप में इवनिंग में कर लो, इवनिंग में नहीं हो पा रहा तो बैकअप रखो, मॉर्निंग में कर लो. थोड़ा फ्लेक्सिबल हो स्टडी प्लान. अल्टरनेट स्टडी प्लान भी हो, मीन्स तुम्हारे पास इस तरह के अल्टरनेट भी हो कि अगर बाई चांस मॉर्निंग में नहीं हो पाता तो मैं दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा के कर लूँगी. ठीक है, तो योर स्टडी प्लान शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. ओनली देन यू कैन अचीव योर टारगेट. और अभी तो तुम्हारे एग्जाम होने में टाइम ही कितना है भाई, 20 Feb से एग्जाम स्टार्ट है, किसी के उससे पहले स्टार्ट है, किसी के उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट वाला. ओके, तो यू शुड वेल प्रिपेयर. नेक्स्ट थिंग इज फिगर आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मैंने तुम्हें पोल फोकस 10th क्लास का साइंस वाला बताया, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स में होते हैं. इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना टीचर्स के पास जाते हैं, मैम प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, मैं वही लर्न कर लूंगा. तो इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, जिन बच्चों को टॉप नहीं करना बट हाँ उनको ये है कि अच्छे मार्क्स आ जाए यार, बस ठीक ठाक आ जाए, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मीनिंग ये है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, 10 ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सबसे पहले प्रिपेयर कर लो, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लो. बस यही तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें प्रिपेयर करने हैं. और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं या सैम्पल पेपर जो होते हैं उनको जब तुम सॉल्व करते हो तो उससे में तुम्हें आइडिया आ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन है. और वैसे चैप्टर रीड करके करोगे तो तुम्हें ये आइडिया आ जाएगा मेरा चैप्टर कितना प्रिपेयर है. ठीक है, बाई चांस तुम एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो जिस कंसेप्ट का क्वेश्चन था, जिस टॉपिक का वो क्वेश्चन था, तुम उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ लो. इट मीन्स तुम्हारा वो टॉपिक जो है कंसेप्ट जो क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए तो तुम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे ना. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड डिप्रेशन. डोंट पैनिक. डिप्रेशन में नहीं जाना कि हाय मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं कैसे करूंगा, मैं तो पीछे रह जाऊंगी बोर्ड एग्जाम में, कैसे होगा, सब बहुत सिलेबस है. डोंट पैनिक. यू जस्ट चिल, टेक अ गुड लंच, टेक गुड डिनर, अच्छा फूड खाओ, हेल्थी रहो एंड डिप्रेशन में मत जाओ. बहुत अच्छे से तुम अभी भी प्रिपेयर कर सकते हो, बेशक से 1 मंथ रहता है, यू कैन डू. ओके, नेक्स्ट थिंग कुछ बेसिक टिप्स है मेरे पास, लाइक बिगिन विद इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर्स. कुछ बच्चों की थ्योरी होती है कि मैं पहले ना इजी वाला कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा तो फिर ठीक है, मतलब
अच्छी मेरे को इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मुझे पहले करना है, इससे तुम्हारी क्या होगी, इंटरेस्ट बनेगा और पढ़ने का मन करेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बट कुछ बच्चों का मानना होता है कि नहीं पहले टफ वाले टॉपिक कर लेते हैं, डिफिकल्ट वाले इजी तो एक दिन में हो जाएंगे, वो तो लास्ट में भी हम कर लेंगे। इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम कैसे चॉइस करते हो। और मेरा जो मानना है, मेरा मानना ये है कि यू शुड प्रिपेयर दोज टॉपिक्स फर्स्ट, दोज चैप्टर फर्स्ट विच आर हैविंग मैक्सिमम मार्क्स, जिनकी ज़्यादा मार्क्स है। यानी जैसे अगर हम बायो की बात करें तो जो जेनेटिक्स है उसके बहुत सारा जो है स्कोर है, मतलब ठीक है, तो जेनेटिक्स में अगर ज़्यादा स्कोर है, वो ज़्यादा मार्क्स के आने वाले, तो पहले जेनेटिक्स करो। अगर रिप्रोडक्टिव वाला जो चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के, तो अगर वो ज़्यादा मार्क्स के आने वाले तो उसको पहले करो। तो ज़्यादा मार्क्स वाले पे ज़्यादा ध्यान दो पहले, छोटे चैप्टर्स को हम बाद में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज 1 आवर ब्रेक इज नेसेसरी। ब्रेक तो बनता है, 4 घंटे से कॉन्टिन्यूस पढ़ा। अच्छा, कोई बच्चा क्या कहता है, मैं पूछना बेटा तुम कितने घंटे पढ़ते हो, मैम 1 घंटा पढ़ता हूँ शाम को। फिर मैंने दूसरे बच्चे से पूछा बेटा तुम कितने घंटे पढ़ते हो, मैम सुबह 1 घंटा पढ़ता हूँ। 1 घंटे में क्या होता है भाई, 1 घंटे में तो तुम्हारी बुक्स निकलती हैं, तुम डिसाइड करते हो आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आज कौन सा चैप्टर करना है, क्या पढ़ा है 1 घंटे में, तो ये सब हो जाता है। यू शुड स्टडी 2 to 3 आवर्स कॉन्टिन्यूस डेली एट अ टाइम। एक टाइम पे अगर तुम बैठ गए हो तो 2 से 3 घंटे कॉन्टिन्यूस पढ़ना है, उससे पहले नहीं उठना। देन यू कैन टेक 1 आवर ब्रेक। ओके, नेक्स्ट थिंग इज नेवर इग्नोर वीक पॉइंट्स। अपने वीक पॉइंट्स इग्नोर मत करो। जैसे अगर मैं अपनी बताऊं, मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा वीक पॉइंट तो मैथ्स है, तो मैं इग्नोर कर दूंगी ना उसको। कोई भी इंसान यही करता है कि हम अपने वीक पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, अरे ये नहीं आता इसको छोड़ना। कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल्स पार्ट नहीं आता है साइंस में, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को इग्नोर करता है, अरे 10 मार्क्स की तो आने हैं, छोड़ो 10 मार्क्स से हमने नहीं करना है, बाकी के लिए प्रिपेयर करो। यू डोंट नो अबाउट दैट कि न्यूमेरिकल तुम अगर 1 लाइन देन गिवन दिया है, टू प्रूव दिया है, और जो है फॉर्मूलाज हैं उनके भी स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं, इतना तो तुम कर ही सकते हो यार, क्यों इग्नोर कर रहे हो उन पॉइंट्स को। सो वीक पॉइंट को भी तुम्हें क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। अर्ली मॉर्निंग थ्योरी, भाई साहब अर्ली मॉर्निंग थ्योरी का मीनिंग क्या है, 5 बजे उठो। तो किसी के फादर होते किसी मतलब बेटा 4 बज गए उठ जाओ, 5 बज गए पढ़ लो, मॉर्निंग हो गई है, जल्दी उठ के पढ़ो, अच्छे से लर्न होगा। मैं भी वैसे इसी थ्योरी में बिलोंग करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग थ्योरी की। सुबह जल्दी लर्न होता है बिकॉज डिस्टर्बेंस जीरो होती है। दोपहर में क्या होता है, जैसे जैसे दोपहर होती चली जाती है डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन मीन्स सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन भाई आज के टाइम पे क्या है, फोन। हमें फ़ोन देखना होता है, सेकंड के हिसाब से हम फ़ोन देखते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या आया है, फेसबुक पे क्या आया है, सोशल मीडिया पे हम पीछे पागल है। बट डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। कोई फ्रेंड बुलाने आए, चलो खेल लेते हैं, हाँ ठीक है, 1 आवर ब्रेक दिया ना भाई, उसमें खेल लो, बट स्टडी टाइम पे नो डिस्ट्रैक्शन। बट हाँ ऐसा भी है, अगर किसी से अर्ली मॉर्निंग में नहीं पढ़ा जाता तो इट्स ओके ना, रात को पढ़ लो। मॉर्निंग में तुम 8 बजे उठ जाओगे तो भी चलेगा, 9 बजे उठ जाओगे तो भी चलेगा, बट जो मॉर्निंग में तुम्हें पढ़ना था वो दोपहर में पढ़ लो। ओके, पढ़ना तो तुम्हें ही है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सेलिब्रेट योर एफर्ट्स। एफर्ट्स मीन्स मॉर्निंग में तुमने डिसाइड किया कि मुझे मॉर्निंग में 4 चैप्टर्स करने हैं, 2 आवर्स के अंदर 2 चैप्टर्स करने हैं, 1 चैप्टर करना है। अगर तुम्हारा वो टारगेट अचीव हो जाता है तो छोटे छोटे जो एफर्ट्स है तुम्हारे, छोटा सा जो तुमने टारगेट अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करो, बी हैप्पी विद दैट। उस हैप्पी होने के साथ साथ मैगी बना के खा लो, कॉफी पी लो। ओके, तो यू शुड सेलिब्रेट योर एफर्ट्स ऑल्सो। सो ये कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स जो मुझे लगते थे कि यू शुड नो अबाउट दैट, वो मैंने तुम्हें दिए। और हार्ड वर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस एंड हार्ड वर्क ऑलवेज लीड टू द सक्सेस। ठीक है, तो जो बच्चे हार्ड वर्क करेंगे वही बच्चे बोर्ड में अच्छा करेंगे। लेकिन ये नहीं मानना कि जो पूरा सेशन से बच्चा पढ़ता नहीं आ रहा है वो अब टारगेट अचीव नहीं कर सकता, वो भी 30 डेज में वेल प्रिपेयर हो सकता है। जो पूरे सेशन में बहुत मेहनत करता आ रहा है लेकिन अब कुछ नहीं किया उसने, अब वो बस फ्री हो गया, मुझे सब आता है, वो भी पीछे रह सकता है। तो दीज 30 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर बोर्ड एग्जाम, वेल प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड आई होप तुम्हें ये स्मार्ट स्टडी टिप्स पसंद आए होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। जैसा भी तुम्हें लगा प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड if any improvement is required please do share with us. Next thing, if you have any other smart study tips then please comment us and tell us. And next thing, I will come in next video for more information for your motivation, and please like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.